हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 14 अनीमा की बिल्ली रिवीजन कर रहे हैं। बुक रीडिंग करेंगे आज हम। तो अनीमा इस बच्ची का नाम है। इसकी बिल्ली की जो हरकतें हैं घर में बहुत परेशानी कर देती है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। अनीमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। मुलायम रोएदार सुंदर थी वह नन्ही बिल्ली। अनीमा उसे गोद में लेती तो वह बिल्ली ही आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज में मियाओ मियाओ करने लगती। पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को वह फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी। अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी। कितना झंझट खड़ा कर देती थी वे अब क्या गिनाए। माँ कहती, अनीमा अपनी बिल्ली को संभालती क्यों नहीं हो। करगे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है उसे देख, तेरी बिल्ली ने तोड़ ताड़ कर बर्बाद कर दिया है। अब अनीमा बैठी बैठी करगे के सूत जोड़ती। बहन कहती, अनीमा तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन के गोलों को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर डाला। अनीमा फिर उस उलझी हुई ऊन को सुलझाने लगती। बाद में पूसी से धीमे से पूछती। अब देखो अनीमा इस नन्ही बिल्ली को घर में क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़, यानी कि एक साथ सारी परेशानियों को जैसे साथ में लाना खड़ा कर दिया। वो बिल्ली जो है उसकी बाल जो है रोएदार, बड़ी सुंदर मुलायम सी छोटी सी बिल्ली थी। अनीमा जब उसको कभी गोद में लेती तो वह बिल्ली क्या करती थी, अपनी आंखें बंद करके मीठी सी आवाज में मियाओ मियाओ करती थी। लेकिन घर का कोई भी इंसान उस व्यक्ति को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को वह फूटी आंख यानी कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि सबके लिए वो सिरदर्द बन जाती थी। मतलब वो इतना झंझट कर देती थी, घर में इतनी परेशानी खड़े कर देती कि अब आप लोगों को क्या गिनाए। बहुत ही शरारती बिल्ली थी। उसकी अनीमा की माँ अनीमा को कहती है कि अपनी बिल्ली को तुम संभाल लो। मैंने जो करघा बोलते हैं, कपड़े बुनने की जो मशीन होती है ना, उसे कहते करगे। तो करगे पे उसने सूत चढ़ा यानी कच्चा धागा चढ़ा रखा था। बिल्ली ने क्या किया, वो सारा धागा तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया। अब अनीमा बैठी बैठी बेचारी उन धागों को जोड़ती है। फिर अनीमा की बड़ी बहन देखो यहाँ से अनीमा को कहती कि अपने बिल्ली को संभालो, देखो मेरे ऊन के। उसने क्या किया, इस सोफे से उसके ऊन का गोला ले आई। उस गोले को उसने तोड़ ताड़ कर उलझा पुलझा दिया। अब अनीमा बिचारी उस धागे को जो है सुलझाने में लगती है। फिर बाद में वो धीरे से उस बिल्ली से पूछती है, पूसी आखिर तू इतनी नटखट क्यों है। पूसी आंखें बंद कर कहती, मियाओ मियाओ। यहाँ तक तो चलो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उस दिन एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन पूसी उस मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मजा आ रहा था। मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दवात पर जा गिरा। स्याही की दवात खुली थी, छिटक कर पिताजी के किताब कागजों पर उलट गई, फिर वहां से छिटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज, मेज, फर्श सब और स्याही फैल गई। अनीमा चुपचाप स्याही को पोंछने लगी, मगर माँ अचानक वहां आ गई। फिर क्या था, घर में तूफान ही मच गया। अब देखो उसने अपनी बिल्ली से धीरे से पूछा कि तू इतनी शरारती इतनी नटखट क्यों है। फिर बिल्ली आंखें बंद करती और म्याऊं म्याऊं कहने लगती। यहाँ तक तो ठीक था, नॉर्मली चल रहा था, धागे वागे तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आगे देखो आगे क्या हुआ। अचानक से एक बड़ी मुसीबत उसने खड़ी कर दी। अनीमा के पिता का ये पढ़ने लिखने का जो टेबल है, यहाँ पर बिल्ली चढ़ गई। तो यहाँ ग्लोब रखा है, उसको उसके हत्था बोलते हैं उसको पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, उससे वो उसको ग्लोब को घुमाती और फिर पकड़कर रोकती। मतलब वो ऐसे खेल खेल रही थी। तो अनीमा को उसका खेल देखकर बड़ा मजा आ रहा था। मगर अचानक से पूसी जैसे ग्लोब को रोकने लगती, अचानक से वो गिर जाता है। और यहाँ पे देखो अनीमा के पापा की इंक की बोतल की ढक्कन खुली है, इसके ऊपर गिर जाता है। और ये सारे इंक जो है छिटक कर उनके पापा की बुक्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, इनके ऊपर गिर जाता है।
उसके बाद वो फर्श पर जा गिरती है। फिर किताब, कागज, मेज, फर्श चारों तरफ जो है इंक फैल जाता है, स्याही यानी कि इंक। अनिमा बेचारी चुपचाप उस इंक को साफ करने में लगती, तभी अचानक उसकी माँ वहां आ जाती है। फिर क्या था, घर में जो है तूफान मच गया। अनिमा की बिल्ली वैसे ही किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन जब उसने इतना नुकसान कर दिया तो घर में पूरा हंगामा मच गया। शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे। सब कुछ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताब कागज खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस बिल्ली को उठाए और घर से बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। सब लोग बिल्ली के उपद्रव से छुटकारा मिलने पर खुश थे, पर अनीमा रो रही थी। देर रात तक उसे नींद नहीं आई, पर वह क्या करे, आखिरकार अनीमा रोती सिसकती सो गई। जाड़े की रात थी। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो रहे थे। अचानक अनीमा को लगा उसके गाल पर नरम नरम सी कोई चीज छू रही। उसकी आंख खुली। आप देखो, यहाँ तक तो ठीक था। शाम को जब उसके पापा लौट के आए ऑफिस से, उन्होंने ये सब देखकर उनको बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, जब स्याही गिरने से उनकी बहुत सारी जो कीमती बुक्स हुए, कागज, ये सारे खराब हो गए, तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस बिल्ली को उठाया और घर से दूर ले जाकर उसको छोड़ाए। सब लोग उसके इस उपद्रव से, उसके ये इधर उधर छलांग उछल कूद करती थी, तो उससे छुटकारा मिलने पर सब खुशी हो गए। लेकिन अनीमा बेचारी रो रही थी। अब क्या करना था, देर रात तक मतलब वो रो ही रही थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार बेचारी रोती सिसकती हुई सो गई, क्योंकि वो बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। अब उस समय जाड़ा यानी कि ठंडे का समय था। सब लोग अपने मकान के यानी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो रहे थे। तभी अचानक अनीमा को लगा कि उसके गाल पर कोई सॉफ्ट सा कोई चीज उसे टच कर रही है। तब उसकी आंखें खुलती है। तो यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आगे हम आपको फिर पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।